देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। आप भी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। देख लेते हैं पहला कार्ड क्या आता है। आपने उनका दिल चुरा लिया है जो मुझे दिख रहा है। पहला कार्ड ही आया है, आपके छोटे से राजकुमार हो सकते हैं, आपको प्रपोज करेंगे। अभी दिल से उनकी यही तमन्ना है कि आपको प्रपोज करें। उनको लग रहा है गोरिया मेरा दिल चुरा के ले गई है, अब उसको प्रपोज करना चाहिए। अब उनकी करंट फीलिंग ये है आपके लिए। मगर थोड़े से सिक्रेटिव भी दिख रहे हैं मुझे। इतनी जल्दी जो सोच रहे हैं वो कर लें तो बहुत गनीमत है, इसलिए कि सोच ही रहे हैं जो मुझे दिख रहा है, इसलिए कि हाइड करने की एनर्जी आ रही है। साथ में हाइड करने की एनर्जी है। इतनी जल्दी वो ओपन अप होने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं, सिक्रेटिव हैं। इमोशंस फीलिंग्स आपके लिए बहुत है, प्यार बहुत है, मगर साथ में ना मूड भी स्विंग करता है उनका जो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। और हाइड करना उनका नेचर है, इसलिए कि मून की एनर्जी है। मून क्या होता है, छुपता है निकलता है, छुपता है निकलता है। बादलों के बीच में, बादलों के बीच में छुपता है निकलता है। तो आपके पार्टनर का बहुत से जो जिनका नेचर ऐसा होगा, जो इजीली ओपन अप नहीं होते हैं आपसे और सिक्रेटिव हैं। उनका डेट ऑफ बर्थ 2 होगा, 11 होगा और 29 होगा, ठीक है। वो इजीली ओपन अप नहीं होंगे, छुपाएंगे। इन ये 3 जो लोग हैं वो इजीली ओपन अप नहीं होते, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, दबाते हैं। हाइड करने की एनर्जी होती है इनकी। जितना कोशिश करें वो छुपाते जाते हैं, छुपाते जाते हैं। सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, उसके बाद बताते हूँ। अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। पहला कार्ड आया है, आपको प्रपोज करेंगे और अपनी फ्रेंड से बात कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आपको प्रपोज करेंगे। ये उनकी करंट एनर्जी है, ठीक है। उनकी करंट एनर्जी बता रही है वो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं कि कमिंग फ्यूचर में वो आपको ज़रूर प्रपोज करेंगे। अभी बेशक हाइड कर रहे हो, हाइड करने की एनर्जी हो, कब तक हाइड करेंगे, है तो इंसान ही। कब तक हाइड करेंगे अपनी फीलिंग्स, कब तक छुपाएंगे। जितना छुपाएंगे आप निकल जाओगे उनके हाथ से, इसलिए कि मुझे दिख रहा है आप कैरियर ओरिएंटेड हो, आप सेल्फ लव करने वाले इंसान हो, आप कैरियर ओरिएंटेड हो। आपका पूरा फोकस अपनी तरफ है, आपने पूरा फोकस अपनी स्टेबिलिटी की तरफ आपने लगा रखा है। आप कैरियर ओरिएंटेड इंसान हो, तो आप अपने में बिजी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया। आपकी एनर्जी अभी यही है। अभी आपके पार्टनर काफ़ी दिमाग से सोच रहे हैं। उनकी एनर्जी ये है कि अभी वो दिमाग से सोच रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने की। वो सोच रहे हैं आपकी तरफ कैसे बढ़ा जाए और कैसे दिमाग, इसलिए कि पहले तो उन्होंने घोस्ट किया था आपको, काफ़ी मैनिपुलेट करते थे आपको, माइंड गेम खेलते थे जो मुझे एनर्जी दिख रही है। सेल्फिश थे, काफ़ी सेल्फिश थे, पहले अपनी सोचनी फिर दूसरों की सोचनी, ये एनर्जी थी पहले उनकी। इसलिए अभी आपकी तरफ आते हुए डर भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि जाऊं तो कैसे जाऊं और बोलूं तो कैसे बोलूं। हो सकता है आपको झगड़ालू टाइप के मुझे इंसान लग रहे हैं, एक इम्पल्सिव और शॉर्ट टेम्पर है। आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया होगा, नो कांटेक्ट में होंगे आप लोग, झगड़ा करके ब्लॉक कर दिया होगा आपको, जो उनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। अब वो आपकी तरफ आप बढ़े तो बढ़े कैसे, यही सोच में लगे हुए हैं, किस मुंह से जाएं और बोले कि तो बोले क्या। फीलिंग्स प्यार तो बहुत है जो मुझे दिख रहा है, मगर मूड स्विंग भी कर रहा है, साथ साथ मूड स्विंग कर रहा है उनका। अभी आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में दिख रहा है मुझे कि नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है।
मगर कमिंग फ्यूचर में ये सेपरेशन आप लोगों का एंड होने वाला है, क्योंकि टावर का कार्ड आया है। टावर क्या है? डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम की लाइफ में सेपरेशन आता है, नो कांटेक्ट आता है, और ये काफ़ी लंबा टाइम तक चलता है सेपरेशन, इसलिए कि ये डिवाइन ही सेपरेट कराता है उन्हें। मिलवाता भी डिवाइन है, सेपरेट भी डिवाइन ही कराता है। और विदाउट एक हो सकता है एक माइनर सा कुछ झगड़ा में ही सेपरेशन हो जाता है, इतना बड़ा इशू नहीं होता है। छोटे से इशू में ही, छोटे से सिंपल से एक नोक झोंक में ही सेपरेशन हो जाता है, वो डिवाइन ही कराता है। इसलिए कि उस टाइम डिवाइन ऐसा कुछ कर देता है कि गुस्से में आके दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा होता है। ठीक है ना? तो सेपरेशन एंड होने वाला है, मुझे जो दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में। जैसे कि द टावर का कार्ड आया है, जो आप लोगों का सेपरेशन हो गया है वो एंड होने वाला है। बहुत से लोग सेपरेशन में होंगे, नो कांटेक्ट में होंगे, तो उनका सेपरेशन एंड होने वाला है। नाइट ऑफ फायर आया है, तो आपके पार्टनर काफ़ी वर्कहोलिक होंगे। नाइट क्या होता है? वर्कहोलिक होता है, मगर उसका गोल सेट होता है। तो नाइट का गोल क्या है? आप हो उनकी एम्प्रेस, आपने उनके दिल और दिमाग में कब्जा कर रखा है, जो मुझे दिख रहा है। वो आपके अलावा कुछ सोच ही, नॉर्मल लाइफ वो लीड ही नहीं कर पा रहे हैं जब से आप उनकी लाइफ में आए हो। और अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आप बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हो, तो फीलिंग्स, थॉट्स सब म्यूचुअल होती है। इंटेंस लव म्यूचुअल होता है। क्यों? ये सोल बॉन्ड होता है, ये बॉडी टू बॉडी कनेक्शन नहीं होता है, ये सोल टू सोल कनेक्शन होता है। इसलिए कि एक दूसरे की सोल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेती है, इसलिए कि वो कॉस्मिक कपल होते हैं। तो वो सोल टू सोल कनेक्शन होता है, वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इस वजह से वो दूर रहे पास रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सोल टू सोल कनेक्शन, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। अभी उनका, मैंने अभी बताया आपको नाइट ऑफ फायर आया है, तो काफ़ी फायरी एनर्जी में है, वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं और उनका गोल सेट है, आप पर विक्ट्री पाना है, आपके दिल पर विक्ट्री पाना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, जो उनकी करंट एनर्जी है। क्यों? आप गिवर थे। अगर वो पास्ट में झांक कर देखते हैं तो उन्हें लगता है सिर्फ आपने हेल्प ही किया है उनका, आपने कभी बुरा नहीं चाहा उनका, ये रियलाइज वो करते हैं, जो कि पहले नहीं करते थे। पहले वो शॉर्ट टेम्पर थे, अभी सेपरेशन में उन्हें रियलाइज होता है कि आप तो गिवर हैं, आपने सिर्फ दिया ही है, अच्छा ही सोचा है, आपने कभी उनका बुरा नहीं चाहा। ये उनकी करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए। अगर वो बैकग्राउंड में झांक कर देखते हैं तो उन्हें ये लगता है आप तो गिवर थे, उनकी लाइफ में ऐसा गिवर कोई नहीं था, उन्होंने देखा ही नहीं ऐसा गिवर, आप सिर्फ दिए गए। हो सकता है आपका शॉर्ट टर्म रिलेशन हो, मगर उस शॉर्ट टर्म में आपने हेल्प ही किया, आपने जब भी किया हेल्प ही किया, ये चीज उन्हें रियलाइज होता है। और अभी आप सेल्फ लव में लग गए हो सेपरेशन के बाद, आप वर्कोलिक हो गए हो, मुझे दिख रहा है, आप कैरियर ओरिएंटेड हो गए हो, आप में एक लीडरशिप एबिलिटी दिखती है उन्हें, और आप स्टेबिलिटी तो है ही, और साथ में मुझे दिख रहा है आपका पास नेम फेम पॉपुलरिटी भी है, आप जहाँ पे भी हो आपका नेम फेम पॉपुलरिटी है, आप एक्शन टेकर इंसान हो। ये सारी चीज उन्हें इम्प्रेस करती है, और ये चीज इम्प्रेस करती है तभी आप उनके दिल के एम्प्रेस हो, क्वीन हो। एम्प्रेस का कार्ड आया है, ये चीज उन्हें इम्प्रेस करती है, वो अपना रूप आप में देख पाते हैं, उनको लगता है ये तो मैंने कभी सपने में ऐसा सोचा था, और आप वो हकीकत हो। अब उनकी एनर्जी ये है। और मुझे ये गाना याद आ रहा है, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, मतलब आपने उनका दिल चुरा लिया है। ये उनकी करंट एनर्जी है आपके लिए, बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, फ्यूचर ब्राइट देखते हैं, इसलिए कि वो खुद जैसे हैं वो आपको वैसा ही पाते हैं। उनको लगता है आपको देखकर कि अरे ये तो मैं ही हूं, ये तो मेरी ही कॉपी पेस्ट है, उनको ये फील होता है आपको देखकर, जैसे मैंने कल्पना की थी ये तो वैसे ही बन है।
डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर, काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल, बहुत से लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके पार्टनर के कैरियर में कुछ प्रॉब्लम हो या फाइनेंस में कुछ प्रॉब्लम हो, ये मुझे दिख रहा है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, अनफोकस्ड है, अनफोकस्ड है। मगर आपके छोटे से किसी किसी के राजकुमार छोटे दिख रहे हैं मुझे, सोशल मीडिया पे आपको स्पाई करते हैं, काफ़ी स्पाई करते हैं, आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। इमीडिएट एनर्जी में भी आपको स्टॉक कर रहे हैं वो। थोड़े से चाइल्डिश होंगे, इमेच्योर होंगे, पहले पास्ट में इमेच्योरिटी दिखाई थी, आपको घोस्ट किया था, मुझे दिख रहा है, बिना किसी कारण आपको घोस्ट किया। अब भी वही इंसान आपके लिए इमोशंस मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारी, है ना। अब आपकी तरफ बढ़ते हुए उन्हें 10 बार सोचना पड़ रहा है। अगर वो पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारी होती तो इजीली अपनी फीलिंग्स बता पाते। अब पैरों में कुल्हाड़ी मारी है तो इसलिए आपकी तरफ आ भी नहीं पाते हैं, डर के मारे, इसलिए कि नाइट डरा हुआ है। नाइट ऑफ फायर आया है बट नाइट डरा हुआ आया है, घोड़ा उसका डर रहा है आपकी तरफ आने से। दिल कहता है भाग कर जाऊं, अपनी फीलिंग्स बता दूं, जो होना है देखा जाएगा। दिमाग कहता है रुक जा, वो तो कैरियर पे फोकस है, निकल चुकी है आगे, तुझे मना कर देगी, ये उनकी माइंड की बोलता है। तो इस वजह से डरे सहमे रहते हैं। ऊपर पास्ट में जो किया वो भी याद आता है, सब मिला जुला के उनको डरा देती है, आपका ऑरा उन्हें डरा देता है। इमोशंस काफ़ी हैं, फीलिंग्स काफ़ी हैं आपके लिए, जो मुझे दिख रहा है। साथ में मूड भी स्विंग करता है, अनफोकस्ड है, किसी काम में उनका मन नहीं लग रहा है, सिर्फ आप ही के बारे में सोचते हैं। 24/7 डे ड्रीमिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग, नाइट ड्रीमिंग, सब आप ही के लिए। मगर इस रिलेशन में मेहनत करना चाहते हैं, हम आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनकी करंट एनर्जी है। काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं आपके पार्टनर, इम्पल्सिव अभी भी हो रहे हैं। क्यों? आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इम्पल्सिव, अभी का जो इम्पल्सिव नेचर है वो डिफरेंट है। वो आपके प्यार में इम्पल्सिव हो रहे हैं। पहले क्या था, वो नेगेटिव सोचते थे, इसलिए इम्पल्सिव होकर आपसे तू मैं या झगड़ा करते थे, ठीक है। अभी की जो इम्पल्सिव हो रहे हैं वो मुझे दिख रहा है आपके प्यार में हो रहे हैं। आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है इसलिए हो रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं काफ़ी। उन्हें लगता है बस ये टावर मोमेंट ख़त्म हो, सेपरेशन ख़त्म हो, इसलिए कि अब जो लोग डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं उनके डिवाइन मास्कुलाइन भी अवेकन हो चुके हैं, तभी ये सेपरेशन का कार्ड एंड हो रहा है, आया है टावर का। तो मतलब वो अवेकन हो चुके हैं, उनको भी पता है जर्नी के बारे में कि वो ट्विन फ्लेम है, और ये जर्नी के बारे में उन्हें भी, जैसे डिवाइन फेमिनाइन को गाइडेंस मिलते हैं वैसे डिवाइन मस्कुलाइन को भी गाइड करते हैं भगवान। इसलिए कि जर्नी तो 2 जनों की है ना, एक सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को गाइड करेगा भगवान और डिवाइन मस्कुलाइन को नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है, दोनों को इक्वली गाइड करते हैं। तो अब जो लोग एकदम जर्नी के एंड में हैं उनको पता चल गया है, डिवाइन मस्कुलाइन को, अनवेकेंड जो थे, कि हाँ मैं इस जर्नी में हूँ, जो कि पहले वो एक्सेप्ट नहीं करते थे और डिवाइन फेमिनाइन से रन करते थे, झगड़ा करते थे, लॉजिकली प्रैक्टिकली, मतलब इमेच्योर जैसा झगड़ा करते थे, मेच्योरिटी नहीं दिखाते थे। और डिवाइन फेमिनाइन हमेशा से मेच्योर होती है, तो रन करते थे। अब एक्सेप्टेंस मोड में आ गए हैं वो, इसलिए कि उनको भी पता है हम इस जर्नी में हैं, उनको भी पता है ये सोल कनेक्शन है, ये बॉडी टू बॉडी कनेक्शन नहीं है, ये सोल टू सोल कनेक्शन है, इसलिए कि ये सोल की क्रेविंग है, सोल क्रेव करता है एक दूसरे के लिए। अब भी आपके पार्टनर जो हैं वो अपने फ्रेंड से या किसी अपने बड़े से, जिनसे वो अपनी दिल की बात, फीलिंग शेयर करते हैं, तो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में वो अपने किसी ऐसे ही वेल विशर से बात कर रहे हैं आपके बारे में। काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्यों? आपको आपसे तो बहुत प्यार है, मुझे दिख ही रहा है, प्यार ही प्यार है।
एम्प्रेस हो, आपने कब्जा कर रखा है, मगर उनकी लाइफ में आपने किसी ऑक्यूपाइड इंसान से प्यार किया है। बहुत से लोग मैरिड हैं और बहुत से लोग आपके राजकुमार जो हैं अनमैरिड भी हैं। दो एनर्जी है, मैरिड की है और अनमैरिड की भी है। तो जो लोग मैरिड हैं उनको तो अपनी फैमिली को खोना है ना, हो सकता है वाइफ हो और हो सकता है हस्बैंड हो। अगर आपकी पार्टनर फीमेल है तो उनके हस्बैंड बच्चे हैं, तो आपकी वजह से तो उन्हें खोना पड़ेगा। तो ये सोचते भी वो थोड़ा सा दुख और पेन में चले जाते हैं। अभी आपके साथ मेहनत करना चाहते हैं, इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कि पहले नहीं किया होगा। अभी पूरा फोकस उन्होंने आप पर लगा रखा है और इसी रिलेशन में आगे बढ़ना है उनको, ये लगता है करंट एनर्जी में। काफ़ी नए नए आइडिया उनके दिमाग में आ रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने के। न्यू बिगिनिंग, नया सवेरा आपके साथ दिखना चाहते हैं ज़िंदगी का। वो चाहते हैं बूढ़ा आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ वो बूढ़ा होना चाहते हैं। डरे हैं, काफ़ी डरते हैं आपकी तरफ आने से। फियर है उन्हें, किसी चीज़ का फियर उन्हें सता रहा है, आपकी तरफ आने से रोकता है फियर। मगर दूर से बैठे जब आपको देखते हैं, स्ट्रेंथ भी आप ही देते हो। फियर लगता है मगर स्ट्रेंथ आप ही से मिलता है, जो मुझे दिख रहा है। आप में इन्फिनाइट नॉलेज है। आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी बैलेंस बना के चलते हो आप में इन्फिनाइट नॉलेज है और आपको दूर से देखकर आपका ऑरा, आपका स्ट्रेंथ देखकर ही वो हील हो जाते हैं और डर जाते हैं। ये स्ट्रेंथ देखकर, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, आपका स्ट्रेंथ देखकर और डर जाते हैं और फियर में चले जाते हैं कि जाऊं तो कैसे जाऊं। मगर काफ़ी इमोशनल है। किंग ऑफ वाटर और क्वीन ऑफ वाटर दोनों एक साथ आया है, तो दोनों का म्यूचुअल फीलिंग्स है। दोनों इंटेंस लव फील करते हैं एक दूसरे के लिए। मिरर सोल हैं आप लोग। ट्विन फ्लेम का तो कार्ड आया ही है। मिरर सोल है। एक जना एक टाइम पे जो सोचता है, दूसरा जना चाहे यूएसए में बैठा हो चाहे इंडिया में बैठा हो, एक ही थॉट्स, एक ही फीलिंग्स होंगी सेम टाइम में, इसलिए कि दोनों का माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट कनेक्टेड होता है। एक टाइम पे दोनों एक ही बात सोचते हैं। तो आप लोग बहुत जल्दी कपल होने वाले हो। सारे इमोशंस, फीलिंग्स का रिजल्ट आने वाला है। टावर सेपरेशन खत्म होने वाला है आप लोगों का। कई जन्मों के बाद यूनियन होता है ट्विन फ्लेम का। कई हजार जन्म लेते हैं बहुत से। अब कार्मिक बैगेज जैसा जैसा होता है। अगर आप इस जन्म में यूनाइट हो रहे हो तो ये बहुत भगवान को शुक्र अदा कीजिए कि इस जन्म में आप अपने ट्विन से मिले हो और यूनियन में आओगे, तो ये शुक्र अदा कीजिए। अभी आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू पता चल रही है। पहले तो आपको कंकड़ के भाव समझते थे कि कंकड़ है, काफ़ी ईगो दिखाया था। अब आपको आपकी वैल्यू, आपकी कदर पता चल रही है। आपके पार्टनर को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, जो पहले नहीं किया था। एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं और प्रपोज करेंगे। वो कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं आपके साथ, कोई फ्लर्ट नहीं कर रहे हैं, एकदम सीरियसली आपसे शादी करना चाहते हैं जो आपके पार्टनर। और आप लोगों पर एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, इसलिए कि आप डेस्टाइन पार्टनर हो। डेस्टिनी आपकी पहले से लिखी जा चुकी है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब तक इनर यूनियन नहीं होता है, इनर यूनियन मीन्स सोल, पहले सोल मर्ज होता है, देन हार्ट, देन बॉडी और सबसे आखिरी में माइंड। ये इनर यूनियन कहते हैं इसे। अंदर इनर यूनियन जब तक नहीं होता है, आउटर रियलिटी यूनियन मतलब मैरिज, आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। आप मैनिफेस्ट करते रहो, भगवान से मांगते रहो, देगा ही नहीं भगवान। मांगते रहो जितना मांगना है, रोज बिल को बिलकते रहो भगवान के सामने, नहीं देगा भगवान। इनर यूनियन के बाद ही आउटर रियलिटी सामने आती है। वो भी इमीडिएट नहीं होता है, उसमें भी प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस। ये डिवाइन प्रोसेस है, वो किसी के हाथों में नहीं रहता। कोई मुझसे पूछता है शादी कब होगी, हम तो ट्विन फ्लेम है, कब शादी होगी? तो ट्विन फ्लेम की शादी कोई रीडर नहीं बता सकता है, कोई हीलर नहीं बता सकता है, इसलिए कि सबका कार्मिक बैगेज अलग अलग होता है। किसी का
सोल मर्ज होते ही 6 मंथ में मैरिज हो जाता है 3D रियलिटी में। जो माइंड बॉडी सोल और हार्ट मर्ज होता है उसे 5D बोलते हैं, ठीक है। 5D में यूनियन। और जो जीते हैं लाइफ, ये जो हम 3D लाइफ जीते हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ। 3D में हमें बेड भी चाहिए, सोफा भी चाहिए, डाइनिंग टेबल भी चाहिए, ठीक है ना, साइकिल भी चाहिए, कार भी चाहिए, बाइक भी चाहिए। तो ये 3D लाइफ है। हम 3D अपनी आंखों से सिर्फ मेटेरियलिस्टिक लाइफ देखते हैं। और 5D में क्या होता है, अनकंडीशनल लव होता है। तो अनकंडीशनल लव में जब तक नहीं आता है ट्विन फ्लेम, जब डिवाइन मस्कुलाइन को फेमिनाइन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और डिवाइन फेमिनाइन को सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद 3D रियलिटी में वो होता है मैनिफेस्ट यूनियन। जब तक उस कंडीशन में नहीं आते, इसलिए कि डिवाइन मस्कुलाइन बहुत मेटेरियलिस्टिक होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन नहीं होती है। डिवाइन मस्कुलाइन को सब चाहिए, जो है वो चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट्री डिवाइन फेमिनाइन मिल जाए तो वो तो बस बम्पर ऑफर है, ठीक है ना। तो ये उनकी एनर्जी होती है। तो उनको समझाने में, सुधारने में नहीं, उनको अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन से अवेकन डिवाइन मस्कुलाइन बनाने में ही एंड का प्रोसेस निकल जाता है। फेमिनाइन इजीली समझ जाती है, इसलिए कि डिवाइन हमेशा फेमिनाइन को 3rd डिग्री ट्रीटमेंट देते हैं बचपन से ही। तो वो 3rd डिग्री ट्रीटमेंट पा के वो समझ जाती है कि एक ही बारी में सुनना है बात को डिवाइन की, इसलिए कि डिवाइन गाइडेंस देते हैं, एक ही बारी में ना सुनो तो सीधा 3rd डिग्री ट्रीटमेंट। तो डिवाइन फेमिनाइन पहले से ही डिवाइन की बातों में चलती है, मगर डिवाइन मस्कुलाइन जिद्दी होते हैं, अड़ियल टट्टू की तरह, वो सुनते ही नहीं है, भगवान की बात भी नहीं सुनते हैं। तो उनको सीधा करने में ये जर्नी में आखिरी में टाइम लग जाता है। तो जब तक वो अनकंडीशनल लव में नहीं आते हैं, इसलिए कि आप कुछ सेक्रीफाइस करके ही कुछ पाते हो, है ना। ये तो लॉटरी है नहीं ना कि ट्राई करते रहो एक लग ही जाएगा, तो वैसा नहीं है। ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है। तो यहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव में आना पड़ता है। जब तक आप अनकंडीशनल लव में नहीं आते, तो इसलिए कि डिवाइन फेमिनाइन तो डिवाइन फेमिनाइन बन के बैठी हुई है, तो उनको डिवाइन मस्कुलाइन ही मिलेंगे ना, अनअवेकन डिवाइन मस्कुलाइन नहीं भेजेंगे डिवाइन। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग जाता है। अब ये दुखी हो रहे हैं और पास की बातों सोच रहे हैं और सोचते हैं मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, अभी स्टक इसीलिए हूं, अपनी गलती पे पछतावा हो रहा है उन्हें, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं, अभी अपनी गलतियों पे पछतावा कर रहे हैं और अंतर मन में झांक रहे हैं अपनी। आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, फैमिली, बच्चे, शादी सब आपके साथ देखते हैं। ये 10 के 10 कप आपके लिए फीलिंग से भरे हुए हैं। कभी आप मिलोगे तो ये 10 कप आपको ऑफर ज़रूर करेंगे, फीलिंग्स, इमोशंस के। क्यों? आप सर्वगुण संपन्न हैं, मेल हो या फीमेल, आप सर्वगुण संपन्न हैं उनकी नज़रों में। और ये कार्ड भी बताता है आपके पास, मुझे दिख रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबके पास ऐसा नहीं होगा, मगर मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, कैरियर भी है, फाइनेंशियली स्टेबल है, और एक्शन टेकर इंसान हैं आप। आज का काम अभी करो, उसमें बिलीव करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी डिप्रेशन में हैं, काफ़ी डिप्रेशन में रहते हैं, आपके साथ जो किया उसको सोचकर, और अभी आपसे बात नहीं कर पाते हैं, इसलिए भी डिप्रेशन में रहते हैं आपके पार्टनर। उनको लगता है क्या कर दिया मैंने गलती, अब कैसे सुधारूं उस गलती को। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है और जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। अगर आप
फायर एलिमेंट्स के हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ये 12 राशियों की रीडिंग मैंने एक साथ की है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी। तो जितनी आपसे मैच होती है आप लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। चारों एलिमेंट्स हैं वाटर, फायर, एयर और अर्थ, और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, उसके लिए पे करना पड़ता है। अभी मैं देख लेती हूँ आज भगवत गीता से क्या गाइडेंस निकल के आती है आपके लिए। एक पहले ही आ गई है, स्टडी। आप जो सोचते हो उस पर डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। आप फ्लक्चुएट करते हो, मतलब हाँ अभी मुझे चाहिए, अभी नहीं चाहिए, थोड़ी देर में नहीं चाहिए, मतलब मूड स्विंग करता है आपका। तो मूड स्विंग करना बंद कर दीजिए, इल्यूजन कन्फ्यूजन लाना बंद कर दीजिए। आप जो चाहते हो उस पर स्टडी रहिए, मतलब डिटर्मिनेशन लाइए, फोकस रखिए उस पर। जैसे नाइट्स रखते हैं, आइडिया गोल उनका सेट होता है, तो आप भी अपना गोल बनाइए। जो आप सोच रहे हैं उसको अपना गोल बनाइए और अचीव कीजिए। भगवत गीता से ये गाइडेंस है, उस पे अड़े रहिए, जिद बना लीजिए उसको कि अचीव करना है। स्टबबर्न, उस अगर आपका स्टबबर्न नेचर नहीं है तो इस चीज के लिए स्टबबर्न हो जाइए कि हाँ नहीं मुझे ये अचीव करना है। स्टडी रहिए, डिटर्मिनेशन लाइए, अपने मूड को स्विंग मत कीजिए, अनफोकस मत होइए। चाहिए तो चाहिए, ये सोचिए। ठीक है, आज का डिवाइन गाइडेंस भगवत गीता से ये है, डिटर्मिनेशन लाइए। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और थॉट्स और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।